हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 8 साइंस का हमारा जो चैप्टर 7 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है। रेस्पॉन्सिबल फॉर जो चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेज होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला सेक्रेटेड होने वाला जो है पदार्थ, उसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं अपन हार्मोन कहते हैं, यानी कि हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, हार्मोन। और हार्मोन जो है ये बॉडी के अंदर जो चेंजेज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन द एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, इसको डिफाइन कीजिए। तो देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का वह समय व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन संबंधी मैच्योरिटी आ जाती है, इज कॉल्ड एडोलसेंस, यानी कि जीवन की वह अवस्था जिसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी यानी कि जनन संबंधी जो है मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, इसको कहते हैं एडोलसेंस। और ये जो पीरियड होता है, दिस पीरियड ऑफ द एडोलसेंस इज नॉर्मली 11 ईयर से 19 ईयर, यानी कि 11 ईयर टू 19 ईयर की जो एज है उसको कहते हैं एडोलसेंस, और इसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था यानी कि जीवन की जो अवस्था होती है 11 से 19 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी क्या है, यानी कि मासिक धर्म क्या है। तो देखिए, इन फीमेल द ओवा और एग बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी की एज के अंदर जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो ओवा है, एग है, वो जो है मैच्योर होने लग जाता है 10 से 12 यानी कि 10 to 12 की जो ईयर्स ऑफ द एज। वन एग गेट मैच्योर्ड एंड द रिलीज बाय द वन ऑफ द ओवरी वन इन अबाउट 20 to 30 डेज, यानी कि हर 28 से 30 दिन के अंदर जो प्रत्येक जो ओवरी से जो ओवा है यानी कि ओवम जो है वो रिलीज होता है, मैच्योर जो ओवा है वो रिलीज होता है ओवरी से। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द वॉल ऑफ द यूटेरस, जो गर्भाशय है उसकी जो दीवार है, बिकम थिक, वो क्या कैसी हो जाती, मोटी हो जाती। सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज एग को रिसीव करता है। इन केस, अगर इन केस यानी यदि फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइज्ड इट बिगेन टू डेवलप, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डेवलप होता है। दिस इज रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी। इफ द फर्टिलाइजेशन फेल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी कि ओवम और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए, द ओवम और द रिलीज्ड एग, यानी कि ओवम जो रिलीज एग है, द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, या यूटेरस की जो दीवार है वो थिकेंड हो जाती है एलोंग विद इट्स ब्लड, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाती है। शेड ऑफ का मतलब वो गिरने लग जाती है। जो एंडोमेट्रियम्स का पार्ट होता है इसका, यूटेरस का, गर्भाशय का, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो थिक हो जाती है और शेड ऑफ हो जाती है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन, इस प्रकार जो है वुमेन्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। 28 से 30 दिन के अंदर ये रिपीट होती रहती है साइकिल। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक रजोधर्म कहते हैं। इट ओकर्स वंस इन 28 to 30 डेज, यानी कि एक बार 28 से 30 दिन के अंदर आती है मेंस्ट्रुएशन, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट चेंज इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज होते हैं, टेक प्लेस एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज देखे गए हैं। तो देखिए, द चेंजेस टेक प्लेस डिफरेंटली इन द बॉडी ऑफ द बॉय, यानी कि बॉय के अंदर अलग चेंज देखे जाते हैं एंड गर्ल के अंदर अलग चेंज देखे जाते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि लैंगिक परिपक्वता के दौरान। दिस चेंज में बी लिस्टेड, उन चेंजेस को यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला जो चेंज है देखिए, देयर इज सडन इंक्रीज इन द हाइट, सबसे पहले यानी कि हाइट बढ़ जाती है अचानक, बोथ बॉय एंड गर्ल्स, दोनों ही के अंदर, गर्ल्स और बॉय के अंदर हाइट बढ़ती है। और हाउ एवर द बूथ रीच देयर द मैक्सिमम हाइट, इस आयु में यानी कि जो टीन एज होती है उस आयु में वो मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर लेते हैं। द एज ऑफ द 17 to 18, यानी कि 17 से 18 वर्ष की आयु में अपनी
हाईएस्ट हाइट को प्राप्त कर लेते हैं। द वॉइस ऑफ बॉय, यहाँ पे बॉय की बात की गई है, बिकम द हॉर्स यानी कि जो कठोर हो जाती है, एंड द डेट ऑफ द गर्ल्स बिकम श्रिल यानी कि जो लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली हो जाती है यानी कि शील हो जाती है, जबकि लड़कों की जो है हॉर्स हो जाती है यानी कि मोटी हो जाती है। शोल्डर बिकम ब्रॉडर यानी कि जो कंधे जो होते हैं वो बॉर्डर हो जाते हैं यानी कि चौड़े हो जाते हैं। एंड मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन बॉय, बॉय के अंदर जो मसल्स है वो ग्रो होने लग जाती है। इन गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात करें तो द रीजन्स बिलो द वेस्ट यानी कि जो क्यूबिक पार्ट है, जो वेस्ट है वो बिकम वाइडर, वो चौड़ा हो जाता है यानी कि जो वेस्ट पार्ट है वो चौड़ा हो जाता है फीमेल्स के अंदर, और मेल के अंदर जो है आवाज़ भारी हो जाती है और लंबाई फुल प्राप्त कर लेता है यानी कि हाईएस्ट लंबाई हो जाती है। और भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। हेयर्स स्टार्ट ग्रोइंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स, यानी कि बॉय और गर्ल्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जो हेयर्स यानी कि जो बाल आने लग जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, टीनेजर्स का मतलब यहाँ पे किशोरावस्था के लिए कहा गया है। ड्यू टू द इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द स्वीट एंड द सीबेशियस ग्लैंड, यानी कि जो स्वीट ग्लैंड होती है, श्वेत ग्रंथियाँ और सीबेशियस ग्लैंड होती है, वो क्या करती हैं, वो जो सेक्रेट करने लग जाती है और गेट एच एक्नी एंड द पिंपल्स, पिंपल्स जो होते हैं कील मुआ से उनके फेस पर आने लग जाते हैं। देयर फेस ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग द चेंज इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि इस दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर, वो यहाँ पे शो होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, फीमेल के अंदर रिस्ट का डेवलपमेंट होना, ये कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। बॉय एंड गर्ल्स बिकम द केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इस एज में बॉय और जो गर्ल्स हैं वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इन गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट यानी कि मासिक रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन है स्टार्ट टू द रिलीज इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि जो हार्मोन है वो रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं इस एज में। तो ये जो है ये जो आपको बताया, इसमें प्यूबर्टी के अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज देखे जाते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल बनानी है 2 कॉलम की, उसके अंदर बताना है एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके से रिलीज होने वाले हार्मोन। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे पहली वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करती है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, जबकि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और थायराइड जो है गले के अंदर, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और जो पेनक्रियाज होता है यानी कि अग्नाशय, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। और एड्रिनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। तो एक तरफ टेबल में हमने किए एंडोक्राइन ग्लैंड एक तरफ, और दूसरी तरफ इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम यहाँ पे बताएं। तो इनको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जबकि ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। टेस्टिस जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, और एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। छठवां क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं और इन्हें व्हाई दे आर नेम्ड, इनको सेक्स हार्मोन क्यों कहा गया है, और देयर फंक्शन, इनके क्या कार्य। तो देखिए द हार्मोन विच हेल्प एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि वह हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये हार्मोन सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। दे आर नेम्ड सो, इनको इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज दे कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एंड आर सेक्रेटेड बाय द मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल में सेपरेटली सेक्रेटेड होते हैं। और फंक्शन जो है इनका सेक्स हार्मोन्स आर गिवन बिलो सेपरेटली, इनके फंक्शंस जो हैं देखिए क्या क्या इनके फंक्शन है। तो देखिए जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो टेस्टिस द्वारा रिलीज होता है मेल के अंदर वो है टेस्टोस्टेरोन। इट इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस, ये टेस्टिस द्वारा सेक्रेट होता है, और कोजेज चेंज इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ बॉय, बॉय के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक जैसे कि उसके ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, यानी कि जो चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूछें आना, लाइक द मोस्टेच, मोस्टेच का मतलब मूछें आना, बियर्ड, etc. इट आल्सो स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है।
और फीमेल सेक्स हार्मोन है क्या है, एस्ट्रोजन, यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, और ये सेक्रेटेड होता है ओवरी द्वारा और कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अपीयरेंस ऑफ द मेमेलिन ग्लैंड्स, यानी कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको विकसित करता है, और इट इज आल्सो मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। तो ये फीमेल वाला जो है फीमेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे हमने बताया, ऊपर जो है मेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के बारे में यहाँ पे बता दिया। इस तरह से दोनों हार्मोन्स को क्यू सेक्स हार्मोन कहते हैं, यहाँ पे क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आपको सही चुनाव करना है। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, यानी कि एडोलसेंट होते हैं, किशोर किशोरी होते हैं, उनको क्या खाना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन, यानी कि ब्रेन को डेवलप करने की प्रॉपर डाइट इज नीड फॉर द रैपिड ग्रोथ, यानी कि उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, त्वरित गति होती है, यानी कि तेजी से वृद्धि होती है, टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी के अंदर तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। एडोलसेंट फील हंग्री, यानी कि एडोलसेंट को भूख महसूस होती है ऑल टाइम, और टेस्ट बड्स आर द वेल डेवलप। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वो यहाँ पे करेक्ट है, यानी उनको प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है और क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ होती थी, यानी कि जो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इस पर टिक कर लेना है। अगला जो है बी का जो है इसका देखिए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट, यानी कि वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज है, जनन की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसे पता चलेगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट का इंक्रीज होना और हाइट का बढ़ना। तो ये कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यानी कि जो मासिक रजोधर्मी की शुरुआत होती है उसी से पता चल जाता है रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा सी वाला है, द राइट मील फॉर एडोलसेंस कंस्टिट्यूट, यानी कि जो एडोलसेंस है किशोर किशोरियों के लिए किस प्रकार का भोजन जरूरी है या किस प्रकार का भोजन उनको लेना चाहिए। चिप नूडल को और चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, नूडल एंड बर्गर, और वेजिटेबल कटलेट, चिप्स एंड द लेमन ड्रिंक। तो देखिए चपाती, दाल और वेजिटेबल, ये सबसे, क्योंकि चपाती से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से प्रोटीन मिलेगा और वेजिटेबल से विटामिन वगैरह मिल जाएंगे। तो यानी कि जो ऑप्शन जो है सेकंड वो आपका यहाँ पे करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन है हमारे 8वां प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, यहाँ पे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट। पहले लिखना है आपको एडम एप्पल के बारे में, दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और तीसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबोर्न बेबी, यानी कि अजन्मे बच्चे का सेक्स, यानी कि उसका लिंग, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एडम एप्पल के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए एडम एप्पल क्या है इसके बारे में, पहला जो है प्रश्न इसका आंसर एडम एप्पल क्या है। तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के दौरान अ चेंज इन द वॉइस ऑफ बॉय, यानी कि बॉय की वॉइस के अंदर यानी कि आवाज़ बदल जाती है, एंड गर्ल्स टेक प्लेस ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स जो होता है हमारे गले में उसकी जो साइज बढ़ जाती है उसको लेरिंग्स भी कहते हैं। इन बॉय के अंदर द वॉइस बॉक्स टेंड टू द प्रोड्यूस आउट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नेक, यानी कि जो गले के ऊपर वाले पार्ट पे इसको देख सकते हैं अपन एडम एप्पल को, उभरा हुआ स्ट्रक्चर बिलो द चिन, यानी कि दाढ़ी के नीचे, एंड द ऑप्शन रेफर्ड एज द एडम एप्पल, इसको एडम एप्पल कहते हैं। यानी कि इस एडम एप्पल के कारण या वॉइस बॉक्स के कारण जो हमारी आवाज़ है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, और इसको बाहर देखा जा सकता है इसके अंदर, बॉयज़ के अंदर, लड़कों के अंदर एडोलसेंस पीरियड में। दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि ऐसे कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण विच आर विजिबल मोर एप्रियंटली एंड हेल्प इन डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम ए फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे लक्षण जिसके आधार पर मेल और फीमेल को हम अलग कर सकते हैं, उनमें विविधता बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, ऐसे कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गर्ल्स के अंदर क्या होता है, देखिए ब्रिस्ट एंड, यानी कि ब्रिस्ट डेवलप हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर। इन बॉय के अंदर क्या होते हैं, फेशियल एरिया, यानी दाढ़ी मूछें आ जाती है, मोस्टिट यानी कि मूछें आ जाती है, एंड बियर्ड, यानी कि गर्ल्स के अंदर जो है ब्रिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि स्तनों का विकास हो जाता है, जबकि मेल के अंदर यानी कि बॉयज़ के अंदर क्या होता है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हैं। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो लिंग निर्धारण है बच्चे का, इन अनबोर्न बेबी, यानी कि अजन्मे बच्चे का। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे उसका जो लिंग है, वेदर इट इज अ मेल, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है उसी समय तय हो जाता है। व्हेन अ मेल गेमेट, यानी कि मेल गेमेट कौन है, स्पर्म, फ्यूज विद अ फीमेल गेमेट, जब वो ओवम को फ्यूज करेगा। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। द न्यूक्ली, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर, देयर सेल्स, हमारी सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ द दीज आर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र के अंदर 46 क्रोमोसोम के अंदर 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी जो होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर की बात करें तो फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के अंदर क्या होता है, एक एक्स और एक वाई होता है, ये भी याद रखना आपको। तो देखिए वाइल अ मेल हैज, यानी कि मेल के पास क्या होता है, 1 तो एक्स होता है, अनदर होता है वाई। तो यानी कि मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों ही क्या होते हैं, एक्स होते हैं। द गेमेट, जो गेमेट बनते हैं यानी कि एक बनता है या स्पर्म बनता है, हैव ओनली 1 सेट ऑफ द क्रोमोसोम, उनके पास क्या होता है, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम की, या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो देखिए द अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ उसके पास ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम, उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स। जब स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है यानी कि ये बनते हैं, तो उस दौरान जो एक्स क्रोमोसोम है ये क्या होता है, मियोसिस द्वारा जो है इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो इस प्रकार जो एक्स यानी कि जो ओवम है उसके पास केवल एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि स्पर्म जो है, गेमेट जो है स्पर्म मेल गेमेट, उसके पास जो होगा 2 होगा, एक तो एक्स होगा और दूसरा होगा वाई वाला, यानी कि स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, जबकि ओवम हमेशा कैसा होगा, एक्स वाला ही होगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बट स्पर्म आर 2 काइंड, स्पर्म 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्स वाला, एक्स क्रोमोसोम वाला, और अदर जो होता है वो वाई क्रोमोसोम वाला होता है, ठीक है। वेन द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जो स्पर्म एक्स वाला होता है वो फर्टिलाइज करेगा एक को, तो जो जाइगोट बनेगा वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, तो जाइगोट के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड, और बच्चे का जन्म होगा यानी कि गर्ल्स चाइल्ड का जन्म होगा। यानी कि मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर फीमेल की ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उससे जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब आगे डेवलप होगा तो एक फीमेल चाइल्ड यानी गर्ल्स चाइल्ड का निर्माण होगा, यानी कि जो डेवलपमेंट होगी वो गर्ल्स चाइल्ड होगी। बट देखिए इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट, अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाई क्रोमोसोम वाला वो एक को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, ओवम को, देन जो जाइगोट बनेगा यानी कि दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, वो डेवलप होगा इनटू ए मेल चाइल्ड, किसमें, मेल चाइल्ड में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इट इज हर, इस प्रकार आल्सो क्लियर दैट, ये क्लियर हो चुका है कि द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी, यानी कि जो बच्चा होगा या बच्ची होगी या लड़का होगा या लड़की होगी, ये पिता के सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगर पिता का वाई क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करेगा तो जो होगा वो बॉय होगा, और पिता का यदि एक्स क्रोमोसोम वाला अगर फर्टिलाइज करता है तो जो गर्ल्स होगी, इस प्रकार, ओके, तो गर्ल्स का जन्म लेगी। तो यहाँ पे क्लियर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि पिता के पास 2 तरह के क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं, एक एक्स वाला होता है, एक वाई वाला होता है, जबकि माता के पास केवल एक्स वाले क्रोमोसोम वाले ही ओवम होंगे, ठीक है। तो एक्स से एक्स से क्या होगा, गर्ल्स होगी, जबकि एक्स वाई से क्या होगा, वाई का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपकी जो है यहाँ पे पजल्स दी गई हैं। देखिए वर्ड गेम्स यूज द क्लू टू द वर्क आउट द, देखिए अक्रॉस और एक है डाउन। तो पहला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रोट्रूडिंग द वॉइस बॉक्स इन बॉय, यानी कि बॉय के अंदर जो वॉइस बॉक्स उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडम एप्पल। तो तीसरा यहाँ पे आपको भरना है वो है एडम एप्पल। तो तीसरा देखिए यहाँ पे ये है ए, यहाँ पे आ जाएगा डी ए एम ए डबल पी, देखिए यहाँ पे डाउन नहीं अक्रॉस भरना अपने को। तो यहाँ पे इसको अपन सही कर लेते हैं, ए डी ए एम ए डबल पी
ADAMAPPLE, एडम एप्पल हो जाएगा यहाँ पे, एडम्स एप्पल, ठीक है। यहाँ पे ADAMS एडम्स और APPLE एडम एप्पल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तीसरा वाला हमने कर लिया। चौथा वाला है ग्लैंड विदाउट डक्ट, यानी कि बिना डक्ट वाली ग्लैंड को क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। तो चौथे में बाएं से दाएं आपका एंडोक्राइन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पे, तीसरा हो गया चौथा। इसको करते हैं यहाँ पे तीसरे में ENDOCRINE, एंडोक्राइन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एंडोक्राइन, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सातवां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, यानी कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन से अटैच होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी जो है ये सातों PITUITARY, पिट्यूटरी, ओके। तो सातवें पिट्यूटरी हो गया। नेक्स्ट जो है सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है, हार्मोन। तो आठवें में हो जाएगा हार्मोन। तो आठवें क्वेश्चन में ये है HARMONE, हार्मोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हार्मोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 10वां क्वेश्चन, पेनक्रियाटिक हार्मोन। तो पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां में बाएं से दाएं आप कर लेना, इंसुलिन, ये 9वां है INSULIN, इंसुलिन, ओके। इसके बाद है लास्ट वाला जो है हमारा फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन का नाम है वो है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन। तो 10वां क्वेश्चन है एस्ट्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। 10वें में बाहर से दाएं देखिए, ये ESTROGEN, एस्ट्रोजन, ओके। और अब ऊपर से नीचे बढ़ना हमें, यानी कि डाउन में। तो डाउन में देखिए मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो यानी कि जो पहले में ऊपर से नीचे आपको कर लेना टेस्टोस्टेरोन। तो पहला है ये ऊपर से यहाँ से TEST, टेस्टो, STERONE, टेस्टोस्टेरोन कर लेना आप, आपको स्पेलिंग याद है सही, टेस्टोस्टेरोन। अगला जो है हमारा वो है सेक्रेट थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन किसके द्वारा सेक्रेट होता है, थायराइड द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड द्वारा। तो ये नहीं कि दूसरे का जो है वो थायराइड आ जाएगा। तो दूसरे में थायराइड कर लिए THYR, तो है ही दे रखा ROID, यहाँ पे आई कर लेना, D से ऊपर ID है ना। थायराइड की स्पेलिंग है THYROID, लिख लेना आप यहाँ पे, इस जगह से ऊपर से नीचे थायराइड हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है वो है अनदर टर्म फॉर टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के लिए अलग टर्म्स क्या है, वो है एडोलसेंट, क्या है, तीसरे में ऊपर से नीचे एडोलसेंट करना, ADOLESC और ENT, एडोलसेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, ADOLESCENT, एडोलसेंट कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है हार्मोन रीचेज हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो हार्मोन है वो कहाँ पहुँचते हैं, वो टारगेट साइट को पहुँचते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टारगेट साइट। तो TAR यहाँ दिया है, TARGET टारगेट और SITE टारगेट साइट, ओके। तो यहाँ पे 5वें में ऊपर से नीचे लिख लेना टारगेट साइट। और नेक्स्ट जो है वो है वॉइस बॉक्स। तो इसको एडम एप्पल कहते हैं। 6 में ऊपर से एडम एप्पल हो जाएगा। देखिए 6ठे में ऊपर से नीचे दे रखा है वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स जो है वो है
6 में ऊपर से नीचे, लोरिंग्स, इसको लेरिंग्स कहते हैं, LARYNX, लेरिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेरिंग्स। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ LARYNX, लोरिंग्स। ये आपको किस में करना है? 6 में। किस में करना है? 6 में। तो यहाँ पे हमारे लगभग सब हो चुके हैं। और आखिरी जो है वो है टर्म फॉर चेंजेज एट एडोलसेंस। एडोलसेंस के दौरान जो चेंज होते हैं उसको कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। तो साथ में यहाँ लिख देना PUBERTY, प्यूबर्टी कर लेना है साथ में, प्यूबर्टी। और लास्ट में है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। यहाँ साथ में लिख देना PUBE, प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है, देखिए यहाँ पे टेबल दी गई है। टेबल क्या बता रही है? बॉय और गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस उसको बता रही है। तो देखिए 0 वर्ष की आयु में दोनों की लंबाई बराबर है। 4 वर्ष में बॉय की ज़्यादा हाइट बढ़ रही है, गर्ल्स की कम है। उसके बाद 8 में बॉय की ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है। फिर 12 ईयर्स में बॉय की कम हो गई और गर्ल्स की ज़्यादा हो गई। फिर 16 की एज में दोनों की बराबर होगी और 20 की एज में वापस बॉय की बढ़ गई। तो ये टेबल क्या बता रही है? फ्रॉम द एबोव ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर हम कंक्लूड करते हैं तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में बॉय ग्रो फास्टर देन गर्ल्स, गर्ल्स की तुलना में बॉय ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है 0 से 8 की एज में। एंड गर्ल्स फास्टर देन द बॉय फ्रॉम द 18 से 16, यानी कि 8 से 16 की एज में गर्ल्स फिर ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। बट बोथ रीच, लेकिन लास्ट में मैक्सिमम जो हाइट है उनकी जब 20 की एज में जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे वापस जो बॉय शो है ग्रेटर इंक्रीज, यानी कि वापस बॉय जो है उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डक्ट ग्लैंड? डक्ट ग्लैंड का जो है नेम ऑफ द डक्ट ग्लैंड, यानी डक्टलेस ग्लैंड की बात की गई यहाँ पे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड है, ध्यान रखना। डक्टलेस ग्लैंड, जिनके डक्ट नहीं पाई जाती। दूसरा है नेम टू डक्ट ग्लैंड। देखिए जो ये डक्टलेस है ऊपर वाली जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस, यानी कि इनपे नलिकाएं नहीं पाई जाती है। अब डक्ट वाली ग्लैंड क्या है? वो है टीयर ग्लैंड है, ये अपने जूस छोड़ती है, स्वीट ग्लैंड हो सकती है। ये लीवर जो है आपका वो भी क्या है? एक प्रकार की डक्ट ग्लैंड है। जबकि पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। देखिए व्हाट आर डक्टलेस ग्लैंड? तो देखिए डक्टलेस ग्लैंड अभी मैंने लिखा ही दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है। डक्टलेस ग्लैंड जो होती है, ठीक है, विच द हार्मोन आर डायरेक्टली प्रोड्यूस, ये क्या करती है? हार्मोन पोर्स करती है इनटू द ब्लड, सीधे सीधे हार्मोन छोड़ती हैं क्योंकि डक्टलेस होती है, इनकी नलिकाएं नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नेम टू डक्टलेस ग्लैंड। 2 डक्टलेस ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम पिट्यूटरी है, थायराइड है, टेस्टिस है, ओवेरी है ना, एड्रेनलिन है, ये सब डक्टलेस ग्लैंड है। डिफाइंड हार्मोन, हार्मोन क्या? तो हार्मोन्स क्या होते हैं? सेक्रेशन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये क्या होते हैं? एक प्रकार के केमिकल होते हैं। 2 नेम ए ग्लैंड विथ साइज रिड्यूस, जिसकी साइज घट जाती है उम्र के साथ, तो वह है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो उम्र बढ़ने पर ये है अपने आप इसकी जो साइज है वो घट जाती है। नेक्स्ट जो है हार्मोन सेक्रेटेड, इनके द्वारा कौन सा? तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है, जबकि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। विच ग्लैंड सेक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन? थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड छोड़ती है? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो है हमारा नवा क्वेश्चन है, विच ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड? किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन वेयर इट इज प्रोड्यूस, यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन कहाँ बनेंगे? एस्ट्रोजन है फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि ओवरी में प्रोड्यूस होता है, जबकि मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में, ठीक है। फीमेल वाला ओवरी में, जबकि मेल वाला टेस्टिस में। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन की क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन इज कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन। नेम द सेक्स ग्लैंड इन मेल एंड फीमेल, तो मेल के अंदर जो सेक्स ग्लैंड है वो है टेस्टिस और फीमेल के अंदर है ओवरी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अपना, अपार्ट द एस्ट्रोजन नेम द अदर फीमेल हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन के अलावा जो अदर्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है।
विच ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फैटनेस, तो फैटनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है थायराइड, और थायराइड जो है थायरोक्सिन जो हार्मोन रिलीज करती है और उसके लिए आयोडीन चाहिए, इसलिए आयोडीन नमक लेते हैं। विच हार्मोन कोजेज स्वीटिंग अंडर फियर, जब डर वगैरह लगता है तो उस समय एड्रेनलिन ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है, जैसे डू एंड डाई है ना, डू एंड डाई करो या मरो, स्ट्रेस हो जाता है इस समय, लड़ो या करो मरो या हार्मोन भी कहते हैं इसको, डू एंड डाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? द एज एट विच गर्ल्स एंड बॉय अटेन द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यानी गर्ल्स और बॉय जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है इनके अंदर, इसको कहते हैं प्यूबर्टी। अगला है विच इज द एज ऑफ द एडोलसेंस, एडोलसेंस की एज क्या है? द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड टू द वुमेनहुड एंड द मैनहुड इज पीरियड ऑफ द एडोलसेंस, यानी कि जो बचपन और जो युवावस्था उसके बीच की जो एज है वो है एडोलसेंस इसके लिए। नेक्स्ट है वेयर द हार्मोन मेड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ हार्मोन बनते हैं? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड में रिलीज होते हैं, यानी कि वो रिलीज करती है इनको, और हार्मोन्स जो होते हैं इनके द्वारा रिलीज होते हैं, इनको केमिकल्स भी कहते हैं। व्हाट इज मेनर्जी, देखिए द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होती है उसको मेनर्जी कहते हैं, और ये जो मेनोपॉज कब होता है? तो मेनर्जी जो होती है वो होती है 11 से 13 वर्ष की आयु में, जबकि मेनोपॉज जो होता है वो 45 वर्ष की आयु में होता है, यानी कि जो इस समय मासिक रजोधर्म में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉप। विच इज द प्रेस्क्राइब द मैरिजेबल एज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज के लिए क्या है 21 वर्ष की आयु, और जबकि गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स की एज। नेक्स्ट है विच ग्लैंड एक्टिवेटेड ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड, ध्यान रखना कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्लैंड पे कंट्रोल करती है, एक्टिवेट करती है उन सभी को। व्हेन डज प्यूबर्टी एंड, प्यूबर्टी का एंड कब आता है? तो प्यूबर्टी एंड व्हेन द एडोलसेंस रीचेज द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कौन सी आयु में? 18 से लेके 19 वर्ष की आयु में, तो प्यूबर्टी एंड हो जाता है, यानी कि समय मैच्योरिटी फुल हो जाती है बॉडी के अंदर। व्हाट इज द मेनोपॉज, मेनोपॉज जो अभी रिसेंटली आपको बताया, मेनोपॉज स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, और ये कौन सी एज में? 45 से लेके 50 की एज में, 45 से 50 की एज में मेनोपॉज हो जाता है। और एट विच एज डज द मेनोपॉज टेक प्लेस, मेनोपॉज कौन सी एज में? 45 से 50 की एज में फीमेल के अंदर, यानी कि मासिक रजोधर्म इस समय रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। ओके, ऑटोमेटिक रुक जाता है। जो पर मंथ 28 से 30 दिन में जो ब्लीडिंग होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, तो वो मेनोपॉज की एज में क्या होता है? अपने आप रुक जाता है, इस समय मेनोपॉज नहीं आता, मतलब मासिक रजोधर्म नहीं आता है। नेक्स्ट जो है हमारा नेम ए ग्लैंड विच इज द एंडोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन लिखना था, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, यानी कि इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। कौन? पेनक्रियास। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जूस भी छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ती है, ये पेनक्रियाटिक जूस भी छोड़ती है और इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द ह्यूमन, तो हमारी जो सेल्स के अंदर जो है 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर जो 44 होते हैं 44 वो तो है एटोसोम्स, और जबकि एक जोड़ी जो होते हैं एक्स वाई वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल की बात करें जो 44 हैं वो है एटोसोम्स, जबकि एक्स एक्स जो है ये 2 क्रोमोसोम है, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये किसके अंदर है? फीमेल के अंदर, और इधर कौन से किसके अंदर है? मेल के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो है, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं आपके। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल स्पर्म, तो सिंगल स्पर्म के अंदर क्या रहेंगे? केवल 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। या तो ये जो 22 जो है ये तो एटोसोम्स रहेंगे, और एक रहेगा एक्स, जब एक क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा, और जो वाई वाला होगा तो उसमें होंगे 22 प्लस वाई होगा, यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम होंगे कितने होंगे? 23, यानी कि 22 तो एटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम एक्स वाले स्पर्म में, और जो वाई वाला स्पर्म होगा, क्योंकि मेल के अंदर 2 तरह के स्पर्म होते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सिंगल एग, सिंगल एग के अंदर कितना होंगे? 23 पेयर, ठीक है। ये यहाँ पे बता ही दिया, यहाँ नहीं बताया सॉरी, इसमें क्योंकि 22 प्लस एक्स होगा फीमेल के अंदर, ओके।
क्योंकि फीमेल के पास तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, तो जब दो एक्स का डिवीजन होगा तो एक्स ही अलग होगा, तो 22 प्लस एक्स ही होगा। डू ऑल द एग कैरी स्मॉलर सेट ऑफ द क्रोमोसोम, तो यस ऑल एग कैरी एक्स क्रोमोसोम, सभी एग कौन से क्रोमोसोम लेके आते हैं, एक्स, क्योंकि फीमेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम वाला ही एग होता है। और देखिए डू ऑल द स्पर्म कैरी सिमिलर सेट ऑफ द स्पर्म, नहीं, क्योंकि मेल के पास दो तरह की स्पर्म होते हैं, एक तो एक्स वाला और एक वाई वाला, आपको पहले ही बता चुका हूँ। नो सम स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स में भी एक्स क्रोमोसोम, यानी कुछ के पास एक्स होते हैं, और सम इट में भी वाई, किसके पास क्या होते हैं, वाई होते हैं। तो एक्स वाला अगर फर्टिलाइज करेगा ओम को तो गर्ल्स होगी, और वाई वाला करेगा तो बॉय होगा। व्हाट आर ट्विंस, ट्विंस का मतलब आप सब जानते हैं जुड़वा क्या है, तो ट्विंस आर टू बेबीज, यानी कि दो बेबी होते हैं फ्रॉम ए मदर, एक मम्मी से एक मदर से, टेकिंग बर्थ एट द सेम टाइम, सेम टाइम अगर एक मदर अगर दो बच्चे को जन्म दे रही है तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विंस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ट्विंस। ओके, और ट्विंस कब होंगे, जब मासिक रजोधर्म होती है तो दो ओवम रिलीज होते हैं, यानी कि कभी कभी ओवरी है एक ओवम की जगह दो ओवम भी रिलीज कर सकती है, वो भी संभावना है, और अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द सेक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज टेक प्लेस इन द बॉडी, तो इसको देखिए, टर्म यूज फॉर द सेक्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो किसको यूज करती है, किसको सेक्रेट करती है, वो रिलीज करती है हार्मोन को, किसको, हार्मोन को, याद रखना है, किसको रिलीज करती है, हार्मोन्स को। ओके, अगला है डिफाइंड एडोलसेंस, एडोलसेंस किसे कहते हैं, द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से विमेनहुड और मैनहुड इज द पीरियड ऑफ द एडोलसेंस, तो एडोलसेंस जो है किशोरावस्था वो होती है 11 से 13 की एज में स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ तक चलती है, 19 की एज, इसलिए इसको बोलते हैं टीन एज, क्या कहते हैं इसको, यानी कि स्टार्ट 11 से 13 और कब एंड हो जाता है इसको, 19 की एज में। ओके, तो थैंक यू, सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।